नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत केसरी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। अंबेडकर जन मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर जमकर साधा निशाना। कहा, बहन मायावती जी बीजेपी को जिताने के लिए भावनात्मक नौटंकी कर रही हैं। देखा पूरी रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, चुनाव आ गया है। अब सब लोग दलित वोटों को अपने तरफ करने में लगे हुए हैं। अभी आप देख रहे होंगे बीजेपी के जो योगी आदित्यनाथ हैं, एक दलित के घर खाना खाए। आज तक 5 साल तक उनको दलित नजर नहीं आया। 5 साल में उनको दलित के घर पे खाना खाए। हाथरस में, बलरामपुर, बदायूं, बस्ती, गोरखपुर, न जाने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इतने लोगों की हत्याएं हुई, रेप हुए, निर्ममता से हत्या किया गया। लेकिन वहां योगी जी, उनके घर, उस परिवार के घर योगी जी कभी नहीं गए, उसका हाल तक नहीं पूछा। आज जब वोट लेना है तो वो दलितों के घर खाना खा रहे हैं। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज बन रही है आज के 21वीं सदी में। साथियों, मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि आपने जो 5 साल के अंदर जो हमारे समाज के ऊपर जो घटनाएं घटी हैं, जो समाज ने जो जिल्लत भरी जिंदगी जिया है, जो समाज ने भूखों मरा, 5 साल के अंदर महंगाई इतनी कर दी गई, बेरोजगारी इतनी कर दी गई, सबसे बड़ी हमला शिक्षा पे किया गया। सब कुछ छीन करके शिक्षा का फीस इतना ज्यादा कर दिए कि गरीब लोगों आज के डेट में पढ़ाना मुश्किल हो गया। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं कि बीजेपी को हराने के लिए अंबेडकर जन मोर्चा डट के खड़ा है। अंबेडकर जन मोर्चा बीजेपी को हराने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा और उत्तर प्रदेश में अंबेडकर जन मोर्चा बीजेपी को जीतने नहीं देगा। साथियों, आप लोगों से एक बात और भी कहना चाह रही हूं। माननीय हमारी बहन जी जो हैं, बहन जी सिर्फ एक आदमी को हराने के लिए, एक पार्टी को हराने के लिए बीजेपी की सपोर्ट करने के लिए कह रही हैं, बीजेपी की सपोर्ट कर रही हैं। आप देख रहे होंगे जिस तरह से हाथरस, बलरामपुर, बदायूं, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा, कुशीनगर आदि जगहों पे जिस तरह से हमारे समाज के साथ घटनाएं हुए, वो मुंह पे ताला लगाकर बैठी थी। कभी भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि हमारे बहुजन समाज के साथ कोई घटना दुर्घटना हो रहा है। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि हमें भावनाओं में बह करके निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहन जी आज कह रही हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम रैलियां नहीं कर पा रहे हैं या रैलियां नहीं कर सकते। तो मैं पूछना चाह रही हूँ, उत्तर प्रदेश का हर वो नागरिक, प्रदेश का हर वो बहुजन समाज पूछना चाह रहा है जो बहन जी को आगे लाने के लिए, बहन जी के लिए अपनी जीवन लगा दिया दांव पे, कि जब बहन जी के घर पे छापा पड़ता है तो 1600 करोड़ रुपया कहां से आता है। बहन जी के पिताजी तो पोस्टमैन थे और आप जानते हैं कि एक पोस्टमैन की नौकरी की एक पैसे कितनी हो सकती है। तो उन्होंने तो इतना पैसा छोड़ के गए नहीं, इतना पैसा कमाए नहीं। तो ये पैसा 1600 रुपया बहन जी कह रही है कि रैली करने के लिए पैसा नहीं है। हाथरस जैसे घटना होती है, बलरामपुर जैसे घटना होती है, बस्ती में जैसे घटना होती है, गोरखपुर में जिस तरह से घटना होती है, उस घटना स्थल पे जाने के लिए बहन जी के पास पैसे नहीं है। लेकिन जब बहन जी के घर पे छापा पड़ता है, जब बहन जी के भाइयों के घर पे छापा पड़ता है, तो 200 करोड़, 1600 करोड़, 2000 करोड़ रुपए उनके घर पे मिलते हैं। ये कहाँ के पैसे हैं? ये बहुजन समाज के पैसे हैं, ये पार्टी के पैसे हैं। ये भी पैसा तो पार्टी में लगाया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपके भावनाओं के साथ बहन जी खिलवाड़ कर रही हैं। आपके मान सम्मान को उन्होंने डुबो दिया है। जिस बीजेपी को हराने के लिए हम, चाहे आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम भावनाओं में बह करके हम कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, उसी बीजेपी को बहन मायावती, उसी बीजेपी को वो सपोर्ट कर रही हैं। उसको एक पार्टी को हराने के लिए वो कह रही है हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि एमएलसी चुनाव में उन्होंने सीधे सीधे कहा है, किसी घटना पे वो बीजेपी के खिलाफ एक भी सवाल नहीं उठाई। तो ये सीधे है कि बीजेपी का तो वो सपोर्ट कर रही हैं।
तो हमें भावनाओं में नहीं बहना है साथियों। हमें जो भी पार्टी अगर बीजेपी को हराने के लिए सामने पे दिख रही है, आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सी पार्टी आपको हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए लड़ रही है, उसको साथ देना है, उसके साथ खड़ा होना है, क्योंकि बीजेपी को हराना सबसे जरूरी है और अंबेडकर जनमोर्चा किसी भी हाल में बीजेपी को जीतने नहीं देगा। तो साथियों, मैं आप सभी से ये निवेदन कर रही हूँ और अंबेडकर जनमोर्चा के अन्य पदाधिकारियों से मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे साथी जहां भी आप लोग हैं, जिस भी जिले में आप लोग हैं, तो वहां पे आप जो पार्टी बीजेपी को हराने के लिए सामने दिख रही हो उसको आप उसके साथ खड़ा होइए। बाकी गोरखपुर से हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ एक दलित के घर पे जाकर के खाना खाए इतने 5 साल के दिन में, यहाँ पे लोग का डेथ हो जाता है। यहाँ पे जो प्रियंका की डेथ हुई, वहां उसके परिवार मिलने के लिए तड़पता रहा, योगी जी मिलने तक नहीं गए।